गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत पुसम से 10वां पाठा सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि कथा को पढ़ेंगे। इसका मैं संस्कृत वाचन करते हुए आपको इसका अनुवाद बताऊंगी। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि जो हैं, दो मछलियां थीं, इसके बारे में इस कहानी को बताया गया है। कस्मिंश्चित् जलाशये सतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्चेति दो मतस्य निपसता। तो कस्मिंश्चित् माने किसी, जलाशय माने जलाशय, और दो मत्स्यों माने दो मछलियाँ, निपसता माने रहती थी या निवास करती थी। तो अब इसका आप अनुवाद देखें। किसी जलाशय में सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि दो मछलियाँ रहती थीं। तो एक बुद्धि नाम केन मंडूकेन मित्रता अभवत। मंडूकेन माने मेंढक। तो उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेंढक से मित्रता थी। कदाचित् जा लहस्ता धीवरा तम जलाशय मुपंगता। तभी हाथ में जाल लिए धीवरा माने मछुआरे उस जलाशय पर पहुँचे। तेषु एको धीवरा अब्दत एतस्मिन्। उनमें से एक मछुआरा बोला, जलाशय बहवो मत्स्या सन्ति, कि इस जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं। अतः तान गृहीतुं स्ववस्त्र जालम क्षेत्रयाम। अतः उनमें से या अतः उनको लेने के लिए कल यहाँ जाल डालेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि उन बहुत सारी मछलियाँ हैं, कल उनको लेने के लिए यहाँ उसमें जाल डालेंगे। तच्च छुत्वा मत्स्या दुखिना अभवन। सुनकर मछलियाँ दुखी हो गईं। तेषु मंडका प्राहभो सद्बुद्धि। उनसे मेंढक बोला, अरे सतबुद्धि, श्रुति धीवरोक्त भवता। उनमें से मेंढक बोला, तत् किम कर्तव्य। अरे सद्बुद्धि, अपने मछुआरे की बात सुनी। पालयनम अभृष्टभो बा। मतलब पलायन करना चाहिए। पलायन माने वापस होता है। सहस्त्र बुद्धि अबदत मित्रमा भेसी। मित्रमा भेसी का मतलब है मत डरो। मित्रमा भेसी मतलब मत डरो। सहस्त्र बुद्धि बोली, मित्र डरो मत। क्या है? डरो मत। केवलम वचन श्रवण देवना भेतव्यम। केवल बात सुनने से डरना नहीं चाहिए। अब इसमें देखें, सर्पणाम न खलानाम चा सर्वेशाम दुष्टचेतमासाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदम वर्धते जगता। अब इसका आप इस जो श्लोक को ध्यान से इसको सुनते हुए इसका हिंदी में अनुवाद देखें। सर्पणाम चा खलानाम चा सर्वेशाम दुष्टचेतसाम। मतलब इस जगत में व्याप्त सर्पों, मतलब इस जगत में व्याप्त सर्पों यानी सांप, खलों और दुष्ट चित्त वालों अभिप्रायात न सिद्ध्यन्ति तेनेदम वर्धते जगता।
मतलब दुष्ट चित्त वालों से अभिप्राय पूरे नहीं होते। सद्बुद्धिरपि अकथयत साधु उक्त तब्या, यानी कि सद्बुद्धि ने भी कहा तुम ठीक कहते हो। तो सहस्त्र बुद्धि असि, तुम सहस्त्र बुद्धि हो। तब सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारे समान बुद्धि, तुम्हारे मतलब तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। वचना मात्रेण स्वजन्मस्थानम न त्याजत, वचन मात्र से ही अपना, यानी वचन मात्र से अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षा यशामि, मैं अच्छी बुद्धि के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मंडूक अहभो, तो ये बात किसने कही? मेंढक बोला। मंडूक माने मेंढक बोला। मम त्वेका एव बुद्धि, अरे मेरी और तुम्हारी एक बुद्धि है। मतलब मेरी और तुम्हारी, मम माने मेरी, तो कारण तुम्हारी एक बुद्धि है। अहम तुम अत्र न स्थिष्यामि, मतलब फिर वो क्या कहता है, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। अन्य जलाशय गमिष्यामि, दूसरे जलाशय में जाऊँगा, मतलब मैं दूसरे जलाशय में जाऊँगा। एव मुक्ताव सह अन्य जलाशयम गता, ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय को चला गया। ततः प्रभावो धीवरे आगत्य जाल मध्ये मत्स्य कूर्म मंडूका कर्कटाद्यो निगृहीत्वा, इसके बाद सवेरे मछुआरे ने आकर जाल के बीच से, मछली, मत्स्य यानी मछली, और कूर्म मंडूक कर्कटाद्यो, मछली, कछुआ, मेंढक, केकड़े आदि को पकड़ लिया। सद्बुद्धि सहस्त्र बुद्धि अमृतस्यो अपि निगृहतो, सद्बुद्धि सहस्त्र बुद्धि मछलियां भी पकड़ी गईं। अपराह्णे सुखम गच्छतसु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपिता सद्बुद्धिम अपरस्य हस्ते प्रलम्बानम सहस्रबुद्धि चालुक्य मंडूका सौपत्नी कथयत। अपराह्न माने दोपहर के बाद सुख से जाते हुए मछुआरे में से एक के कंधे पर पड़ी सद्बुद्धि और दूसरे हाथ में लटकी हुई सहस्त्र बुद्धि को देखकर मंडूक माने मेंढक बोला। मेंढक ने अपनी पत्नी से कहा। मंडूक माने मेंढक ने, सौ माने अपनी, नीम कथयत माने अपनी पत्नी से कहा। सद्बुद्धि शिरस्थो आयम लंबते चा सहस्रिया, एक बुद्धि रहम भद्रे कीर्णामि जले। अब मतलब उसने क्या कहा,
सहस्त्र बुद्धि के सिरस्थों माने सद्बुद्धि सिर पर है। क्या है? सद्बुद्धि सिर पर है। लंबते चा सहस्त्री, और सहस्त्र बुद्धि लटक रहा है। एक बुद्धि रहम भद्रे, और हे भद्रे कीर्णामी बिमले जले, मैं एक बुद्धि निर्मल जल में खेलता हूँ। क्या कहा उसने? कि सद्बुद्धि सिर पर है और सहस्त्र बुद्धि लटक रहा है। हे भद्रे, मैं एक बुद्धि, मतलब हे भद्रे मैं एक बुद्धि जल में खेलता हूँ। इस तरह से आपका यह हिंदी में अनुवाद पूरा हुआ। और आपको ना समझ में आए तो आप शब्दों के अर्थों को देखते हुए भी आपको इसका अनुवाद पूर्ण करना है। आप एक एक लाइन को संस्कृत में पढ़ते जाएं और उसका अनुवाद करें।